सारे मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर वर्ल्ड में दिखाया ही नहीं गया, जो कि इनसे भी ज्यादा खतरनाक थे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम अभी तक के मॉन्स्टर वर्ल्ड यूनिवर्स में दिखाए गए सब मॉन्स्टर के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और कुछ ऐसे मॉन्स्टर के बारे में भी जानेंगे जो कि आपने मूवीज में देखा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम गॉडजिला 2040 मूवी में दिखाए गए मॉन्स्टर्स को डिस्कस करेंगे। इस मूवी में हमने गॉडजिला को कुछ मैसिव और अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस ऑर्गेनिज्म यानी म्यूटोस से फाइट करते हुए देखा। मगर ये म्यूटोस क्या है और ये मेल या फीमेल म्यूटोस दोनों एक साथ गॉडजिला पर अटैक क्यों करते हैं? तो म्यूटोस एक प्राचीन मॉन्स्टर है जो कि गॉडजिला का जानी दुश्मन रह चुका है। तो मूवीज में म्यूटोस गॉडजिला पर अटैक करता रहता है और गॉडजिला के बॉडी के अंदर एक्स डालने की कोशिश करता है। तो ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इसलिए जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद म्यूटोस सरफेस पर आता है तो अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल गॉडजिला को भी सरफेस पर आना पड़ता है और उसके बाद या तो म्यूटोस गॉडजिला को मार डालता है और उसकी बॉडी में एक्स डाल देता है या फिर गॉडजिला उसे मार डालता है। जैसा कि हमें मूवीज में दिखाया जाता है, यहाँ पर मेल म्यूटोस फीमेल म्यूटोस से थोड़ा सा छोटा है और उसके पास फ्लाइंग करने के लिए विंग्स भी है। वही फीमेल म्यूटोस के पास विंग्स नहीं है, मगर गॉडजिला के जितनी बड़ी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उसके पास 8 लेग्स होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्कल आइलैंड में दिखाए गए मॉन्स्टर की तरफ, जिसमें सबसे पहला ऑब्वियसली कॉन्ग ही आता है। लेकिन कॉन्ग के बारे में आप पहले से ही जानते हो, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्ग स्कल आइलैंड में दिखाए गए बाकी मॉन्स्टर की डिटेल्स की तरफ। तो कॉन्ग के पेरेंट्स को मारने वाली जानवर का नाम है स्कल क्रॉलर, जो कि स्कल आइलैंड का मेन मॉन्स्टर है। स्कल क्रॉलर एक मैसिव एंशियन रेप्टाइल जैसी स्पीसीज थी जो कि आइलैंड के नीचे बने टनल्स में रहता था। स्कल क्रॉलर का साइज बहुत ही फ्लक्चुएट करता है और सबसे बड़े स्कल क्रॉलर यानी कि स्कल क्रॉलर की लीडर, जिसे स्कल डेविल भी कहा जाता है, जिसका लेंथ अराउंड 100 फीट बताई जाती है। जब कॉन्ग एक बच्चा ही था तब स्कल क्रॉलर ने कॉन्ग के पेरेंट्स को मार डाला था और मौका मिलते ही इसी का बदला कॉन्ग ने स्कल क्रॉलर को मार कर लिया। अगला मॉन्स्टर है स्किर बफेलो। ये मॉन्स्टर आइलैंड के रिवर्स में रहता था, जो कि एक जायंट बफेलो की शेप का है, बट इसके सिंग बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। ऐसे तो ये मॉन्स्टर बहुत ही शांत टाइप का होता है और ये इंसानों के आसपास जाना पसंद बिल्कुल नहीं करता। तो आगे बढ़ते हैं अगले मॉन्स्टर की तरफ, जो कि अक्सर हमारी सपनों में आकर हमें डराता रहता है, और वो है मदर लॉन्ग लेग। ये एक फीमेल बड़ी साइज की मॉन्स्टर स्पीसीज है जो कि स्कल आइलैंड के बैम्बू फॉरेस्ट में पाई जाती है। बैम्बू ट्रीज के अंदर इसके 20 फीट लंबे लेग्स आसानी से छिप जाते हैं, जिस वजह से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। और ये 20 फीट लंबे लेग नीचे की तरफ काफी नुकीली भी होती है, जिसकी मदद से वो अपने शिकार को मार डालती है। और अगर इससे काम नहीं बना तो उसके मुंह पर लगे तो स्कॉर्पियन जैसे दांत भी होते हैं, जिससे अपने शिकार को आसानी से खत्म कर सकता है। आगे अब हम एक ऐसे मॉन्स्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 2 एनिमल्स के हाइब्रिड है और इसका नाम है मेर स्क्विड, जो स्कल मॉन्स्टर आइलैंड के लेक में पाया जाता है। अराउंड 100 फीट लंबा ये जानवर एक जायंट ऑक्टोपस और स्क्विड का हाइब्रिड मिक्सचर है। इस मॉन्स्टर ने कॉन्ग पर अटैक भी किया था, मगर आखिर में कॉन्ग ने इस मॉन्स्टर को मार डाला और उसके टेंटेकल्स को कच्चा खा गया। अभी वीडियो में हम डिफरेंट तरह के मॉन्स्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग मॉन्स्टर को दिखाया गया है। तो मॉन्स्टर वर्ल्ड की तरह रियल वर्ल्ड में भी अगर आप अपने पैसे को तेजी से ग्रो करवाना चाहते हो तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी। और इसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए CoinDCX एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्रिप्टो को आप बस लीगल टेंडर के रूप में इंडिया में यूज नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि आप इसको गुड्स एंड सर्विस बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज क्रिप्टो बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग और होल्ड इंडिया में भी इस ऐप में आपको 24/7 कस्टमर सर्विस की सुविधा भी मिलेगी। फीस चार्ज की जाती है, मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स, KYC एंड AML प्रोसीजर। तो आगे बढ़ते हैं एक और मॉन्स्टर की तरफ, जिसका नाम है साइको वल्चर। स्कल आइलैंड के ऊपर मंडराता ये बर्ड 5 से 9 फीट तक लंबे साइको वल्चर्स है। साइको वल्चर अपने शिकार के हड्डियां तक नहीं छोड़ता और हमेशा झुंड में शिकार करना पसंद करता है। तो अगला मॉन्स्टर है कॉन्ग स्कल आइलैंड में दिखाए गए स्पोर मैंटिस, जो कि एक सड़े हुए पेड़ की तरह दिखता है, बट एक्चुअल में 50 फीट लंबा एक खतरनाक मॉन्स्टर है, जिसके अंदर एक पैरासाइट रहता है और साथ ही इसके नुकीले दांत है। लीफ विंग्स साइको वल्चर्स के कजन थे, जिसके विंग्स भी अराउंड 3 से 5 फीट लंबे होते थे। मूवीज में लीफ विंग्स के द्वारा कई बार इंसानों का शिकार करते हुए देखा गया है।
तो नेक्स्ट 2019 में रिलीज की गई मूवी गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी का मेन विलेन किंग गिडोरा की बात करते हैं। किंग गिडोरा को मॉन्स्टर जीरो भी कहा जाता है, जो गॉडजिला का जानी दुश्मन रह चुका है। ये 3 मुंह वाला मॉन्स्टर गॉडजिला से भी ज्यादा लंबा था और उसके पास ग्रेविटी पल्सेस और लाइट प्रोड्यूस करने की पावर भी थी। मॉन्स्टर गिडोरा दूसरे टाइटन को उनके डोमिनेशन से उठा सकता है और गॉडजिला से पहले सारे मॉन्स्टर अपने किंग गिडोरा को ही राजा मानते थे और किंग गिडोरा के पास बाकी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की काबिलियत भी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे मॉन्स्टर रोडन की। तो इस मॉन्स्टर को मोनार्क ने मॉन्स्टर गिडोरा से लड़ने के लिए शहर के ऊपर उड़ के उस शहर को खत्म कर सकता था। रोडन को फायर डीमन भी कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर ज्वालामुखी में रहना ही पसंद करता है। तो अगला एनिमल है क्वीन ऑफ मॉन्स्टर मोथरा, जो एक ऐसा टाइटन है जिसने किंग गिडोरा को हराने में गॉडजिला की मदद की थी। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड मॉन्स्टर है जिसे ह्यूमंस पूजते थे और मोथरा और गॉडजिला के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन भी थी, जिस वजह से वो हमेशा गॉडजिला को ढूंढती रहती थी। मोथरा ने गिडोरा को हराया था और गिडोरा के मारे जाने के बाद वो गॉडजिला के साथ फ्यूज हो गई थी। इसके अलावा एक और मॉन्स्टर भी है जिसे मूवीज में बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसमें से एक है बेहोमोथ, जो कि एक एंशिएंट टाइटन है और गॉडजिला जितना ही बड़ा है। दूसरा मॉन्स्टर है टाइटनस स्किला। स्किला एक जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि पहले गिडोरा और फिर गॉडजिला को मानती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉन्स्टर है जिनके बारे में मॉन्स्टर वर्स में बहुत ही कम बताया या दिखाया गया है, इसीलिए हम उनके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी मॉन्स्टर्स जिनमें गॉडजिला या कॉन्ग नहीं है, उनमें से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर